अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाह अज़ीम आज हम ये बयान करेंगे कि क्या खिंजीर का नाम लेने से 40 रोज़ तक ज़बान नापाक हो जाती है क्या? यानी बाज़ लोग कहते हैं कि 40 रोज़ तक कोई इबादत नहीं कबूल होती है। बाज़ लोग ये क़ैद लगाते हैं कि जिसने खिंजीर का नाम ले लिया उसकी ज़बान नापाक हो जाती है। बाज़ लोग कहते हैं उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो असल में इसकी हकीकत क्या है? यानी ये जो बात अवाम में मशहूर है, ये सही है या गलत है? इंशाअल्लाह हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, खिंजीर जो है अगरचे ये नजसुल ऐन है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि अगर किसी ने उसका नाम ले लिया तो नाजायज़ तो गुनाह हो गया। लिहाजा अगर किसी वजूहात की बिना पे उसका नाम लेना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अवाम में ये बात जो मशहूर है या इस हवाले से जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं, यानी बाज़ लोग कहते हैं कि खिंजीर यानी सूअर का नाम लेने से वज़ू टूट जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी कोई भी असल नहीं है, क्योंकि वज़ू के टूटने के जो मखसूस असबाब हैं, जो शरीयत ने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, तो उसमें कहीं खिंजीर का नाम का तो ज़िक्र है नहीं कि अगर किसी ने खिंजीर का नाम ले लिया तो वज़ू टूट जाएगा। उनमें कहीं भी सूअर का नाम शामिल नहीं है। लिहाजा ये कहना कि खिंजीर का नाम लेने से वज़ू टूट जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसकी कोई भी असल नहीं है। यूं ही बाज़ लोग ये समझते हैं कि खिंजीर का नाम लेने से उनकी जो ज़बान है वो नापाक हो जाती है, और माज़अल्लाह बाज़ लोग तो ये क़ैद भी लगा देते हैं उसमें कि ये 40 रोज़ तक ज़बान नापाक रहती है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी कोई भी असल नहीं है। ये सारी की सारी बातें बेसरोपा हैं, यानी बगैर सर और पैर की हैं। लिहाजा मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई एक मकाम पे इसका जिक्र किया है, जैसे कि कुरान शरीफ की वो आयत करीमा है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। इसी तरीके से एक मकाम पे फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर लफ्ज़ खिंजीर का नाम लेने से ज़बान नापाक हो जाए या वज़ू टूट जाए, तो फिर जो लोग नमाज में पढ़ते हैं, जो लोग तरावी में इसकी तिलावत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका क्या हाल होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो अवाम में गलतफहमी के तौर पे मशहूर हैं, इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो खिंजीर है ये नापाक और नजिसुल ऐन होने की बुनियाद पर इससे नफरत करना ये ईमान की पहचान है और मोमिन की शान है। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो ये हमारी ईमान की शनाख्त, ईमान की पहचान है कि इससे नफरत करें, और मोमिन की ये शान है कि इसका नाम लेने से बचा जाए। लेकिन अगर किसी ने ले लिया तो उस पर यह हुक्म सादिर कर देना कि 40 रोज तक इबादत कबूल नहीं होगी और ज़बान नापाक रहती है, तो इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में क्यों फरमाता? अगर वज़ू टूट जाता सूअर का नाम लेने से, खिंजीर का नाम लेने से, तो जाहिर सी बात है इमाम साहब जब कुरान मजीद फुरकान हमीद रमज़ान मुबारक में तरावी में सुनाते हैं तो उनका भी वज़ू टूट जाएगा, मुक्तदियों की भी नमाज नहीं होगी। तो इसकी कोई भी असल नहीं है। बड़ी मोहब्बत से गुजारिश है कि इस तरीके की जो आवाम में गलत फहमियाँ हैं इसे दूर किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि बिला वजह ये नजिसुल ऐन जानवर का नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें मोमिन की ये शान है और इससे कमाल नफ़रत करना चाहिए, ये ईमान की हमारे दलील है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी ने खिंजीर का नाम ले लिया तो उसका वज़ू टूट जाएगा या 40 रोज़ तक उसकी ज़बान नापाक हो जाएगी। इसकी कोई भी असल और इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला हम तमाम को इन बातों पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।